धनतेरस से शुरू होने वाला दीपावली का पर्व भाई दूज पर समाप्त होता है। भाई दूज का त्योहार भाई बहन को समर्पित है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज मनाया जाता है। इसे भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया, भातृ द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक कर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं साल 2025 में भाई दूज कितनी तारीख को है। भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और यम द्वितीया का महत्व क्या है, इसके बारे में। साल 2025 में भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रात्रि के 8:16 पर। द्वितीया तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर रात्रि के 10:46 पर। तिलक अपराह्न मुहूर्त होगा दोपहर के 1:13 से सायंकाल 3:28 तक। शास्त्रों के अनुसार भाई दूज के दिन भाई बहन दोनों को प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, चंदन, फल फूल, मिठाई, पान सुपारी या सूखा नारियल रखें। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। शुभ मुहूर्त में भाई को चौक पर बिठाकर उनका तिलक करें। तिलक के बाद पान सुपारी, फूल और नारियल भाई को दें और अंत में भाई की आरती कर सुख समृद्धि की कामना करें। कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाला इस पर्व का महत्व कहीं अधिक है। यह पर्व न सिर्फ भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि भाई बहन के बीच के भावात्मक रिश्तों को भी गहराता है। इस दिन भाइयों को तिलक करने पर दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यह त्योहार भाई बहन के बीच अटूट प्यार को दर्शाता है। इस दिन बहनों के घर जाकर भोजन करने से दोनों के घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भाई दूज की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे को मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रोक रोक के अंधी हो चुकी थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आया तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप ने उसे डसने को कहा। तब भाई ने कहा कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें को डसूंगा। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करके लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर चला गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, मुझे भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लेपता है। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हैं। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने जो वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। भाई ने कहा, भैया तूने बताया नहीं, तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के
जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही कि किसी ने मेरा गैल बटोरटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा है जो पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ए ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले लड्डू ही तो दिए थे, उसके ही पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू न मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी और वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख कहीं दूर चील उड़ रही हो, चली जा, वहाँ जाकर तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब वह लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 सिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएँ कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके थे, उनके नाम की यह सिलाएँ ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तब वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब वह सिलाई 7वीं सिलाई भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि जब वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। यह जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास जाकर बोलने लगी, तू तो जलेला कुटेला मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहारा पहनाने की बारी आई तो वह बोली, इसको क्यों सहारा बंधेगा, सहारा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहारा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।